आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। आज के स्वाध्याय से पहले सभी मिलकर गायत्री मंत्र करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले अध्ययन में हम सभी ने सुना शरीरगत सभी हलचलों, क्षमताओं और विशेषताओं का श्रेय जिन गुण सूत्रों को दिया जाता है, उनमें जिस वंशानुक्रम संप्रदा को खोजा जाता है, वह वस्तुतः एक सचेतन विद्युत की ही प्रक्रियाएं हैं। यह प्राण विद्युत किसी शरीर का उत्पादन करने से लेकर उसका आजीवन बना रहने वाला ढांचा खड़ा करती है। इस ढांचे में शरीर और मन की ही संरचना सम्मिलित है। संक्षेप में प्राणधारियों के काय कलेवर का अस्तित्व, स्वरूप एवं भविष्य निर्धारण करने वाली प्राण विद्युत का नाम ही कुंडली है। आगे सुनेंगे। पृथ्वी की धुरी उत्तरी ध्रुव में है। वहां से वह अंतर्ग्रही शक्तियों के विशाल भंडार में से अपने लिए उपयोगी और आवश्यक वस्तुएं खींचती बटोरती रहती हैं। उपयोग करने के उपरांत जो कचरा छिलका बच जाता है, उसे दक्षिणी ध्रुव से होकर फेंक दी जाती है। सामान्यतः खींचने का केंद्र महत्वपूर्ण लगता है और फेंकने का घटिया, पर बात वैसी नहीं है। फेंकने की व्यवस्था न रहने पर संचय की उपयोगिता ही नहीं रहेगी। गाय घास खाती तो रहे, पर दूध दुहा न जाए तो फिर थनों को ही हानि नहीं, सारे शरीर को भी हानि पहुंचेगी। मल विसर्जन की शक्ति न रहने पर भी वैसा ही संकट उत्पन्न होगा जैसे कि भूख लगने पर। अंतरिक्षीय रॉकेट फेंकने में जो शक्ति खर्च होती है, वह सर्वविदित है। पृथ्वी की आकर्षण शक्ति को चीरकर रॉकेट का बाहर निकलना एक बड़ा काम है। उसे शक्तिशाली प्रेषण केंद्र पर प्रचुर ऊर्जा संचित करके ही पूरा किया जाता है। इसलिए महत्व इसका है कि गेंद को दूर तक फेंकने में कितनी शक्ति लगानी पड़ती है। खींचने की शक्ति का महत्व तो सर्वविदित है ही। कुएं से पानी निकालने में, जमीन की गहरी परतों से तेल, कोयला आदि खनिज निकालने में कितनी सामर्थ्य का उपयोग करना पड़ता है, उसे सभी जानते हैं। इस विवेचन से उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की प्रक्रिया का महत्व और उन केंद्रों में प्रयुक्त होने वाली प्रचंड सामर्थ्य का स्वरूप सहज ही समझ में आ जाता है। पृथ्वी की तुलना मानवीय काया से की गई है। आध्यात्म विवेचना में उसे भूलोक भी कहा जाता है। ब्रह्मांड विशाल विश्व को कहते हैं और पिंड पृथ्वी को। इस प्रकार ब्रह्म और जीव को समझा जाना चाहिए। सौरमंडल और परमाणु घटक की स्थिति एक जैसी है। दोनों के भीतर सामान्य सिद्धांत कार्यान्वित होते हैं और सामान्य स्तर के क्रियाकलाप चलते रहते हैं। इसी प्रकार विराट ब्रह्म और मानव अंड की स्थिति समझी जानी चाहिए। पृथ्वी विराट है और मानवीय काया उसकी प्रतिकृति है। जीव ब्रह्म का अंश है और काया अपनी इसी पृथ्वी की रीति नीति अपनाए हुए है। कहा जा चुका है कि उत्तरी ध्रुव की तुलना मानवीय मस्तिष्क मध्य से की गई है और दक्षिणी ध्रुव की जननेंद्रिय मूल से। मस्तिष्क मध्य को ब्रह्मरंध्र या सहस्त्रार कहते हैं और जननेंद्रिय मूल को मूलाधार। कुंडलिनी वह शक्ति है जिसका मूलाधार और सहस्त्रार के बीच अधिक शक्तिशाली प्रवाह चल पड़े तो जीव और ब्रह्म के बीच एकता से जो महान संभावनाएं बन सकती है, वे दिखने लगे। किंतु सामान्यतः यह प्रवाह बहुत ही न्यून रहता है। दोनों सिरे अपने अपने सीमित स्थानीय कार्य में ही लगे रहते हैं। उनके बीच आदान प्रदान की प्रक्रिया प्रायः नहीं जितनी ही चल पड़ती है। मूलाधार की क्षमता प्रजनन के लिए उत्साह एवं सामर्थ्य जुटाने में लगी रहती है और उसी प्रवाह में पूर्ति कर पाती है। सहस्त्रार की सामर्थ्य भी उपार्जन, उपभोग एवं व्यवहार व्यवस्था में ही अपनी शक्ति को समाप्त कर देती है।
बहुत बार तो दोनों ही केंद्र अपने जी में आए हुए काम को ही निपटाने में थकान अनुभव करने लगते हैं। सामान्य स्थिति यही है। इस स्थिति को बदलकर इन केंद्रों में प्रचुर मात्रा में स्तरीय सामर्थ्य उत्पन्न करने के लिए जो विशेष प्रयत्न करने पड़ते हैं उन्हें कुंडलिनी जागरण कहते हैं। मिट्टी के ढेले को तो हाथ से हटाया या पैर से तोड़ा जा सकता है, पर यदि उसे ढेले के भीतर रहने वाला परमाणुओं में से एक का विखंडन करके अजस्त्र सामर्थ्य उत्पन्न करनी हो तो उसके लिए विशिष्ट साधन जुटाने होंगे। जननेंद्रियों और मस्तिष्क के शारीरिक केंद्र अपना अपना क्रम सामान्य रूप से निपटाते रहते हैं। उनमें कोई मोटी गड़बड़ी पड़ती है तो उसे दवा से निपटा दिया जाता है। यदि इन केंद्रों में छिपी हुई शक्ति को उभारना और उच्च स्तरीय बनाना है तो फिर सामान्य से आगे बढ़कर असामान्य उपयोग व उपचार अपनाने होंगे। इसी असामान्य उपाय उपचार को कुंडलिनी जागरण की साधना कहते हैं। कुंडलिनी का निवास मूलाधार चक्र में माना जाता है। उसे प्राण ऊर्जा, जीवनी शक्ति, सृजन प्रेरणा, जिजीविषा, उमंग आदि के रूप में समझा जा सकता है। उसका अनवरत प्रयास काया के समस्त भौतिक प्रयोजनों में आवश्यक सामर्थ्यता एवं प्रेरणा उत्पन्न करने में लगा रहता है। उन्हीं में से एक उत्साह, काम कीड़ा, विनोद एवं खिलाड़ी जैसे आनंद की अनुभूति है। इस प्रयोजन में पराया काम कौतुक की हलचलों को प्रधानता मिल जाती है। प्रकृति ने प्राणियों की वंश रक्षा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के उत्साह की मात्रा शरीरों में अनन्यास भी कुछ अधिक रख दी है। इसलिए रीति प्रयोजनों के अर्थ में ही इन दोनों काम शब्द का उपयोग ही होने लगा है। मूल्य अर्थ इसमें कहीं अधिक व्यापक है। उसमें कर्मठता और प्रगतिशीलता का उमंग भरा सम्मेलन कह सकते हैं। यदि ऐसा न हो तो जीवन के 4 पुण्य फलों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में काम शब्द का उपयोग न होता। भला योगी, तपस्वी, ब्रह्मज्ञानी, तत्वज्ञानी क्यों काम जैसी अश्लील और शक्ति क्षरण करने वाली प्रक्रिया को जीवन फलों में सम्मिलित करते हैं। कुंडलिनी शक्ति अतीव व्यापक है। उसकी बिजली कभी कभी आकाश में चमकती है तो चकाचौंध उत्पन्न कर देती है। काम कौतुक मनुष्य को बेचैन और विक्षिप्त बना देता है। इस महाशक्ति का उत्पादन बढ़ाया जा सके और जीवन क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रयोजनों में उसे लगाया जा सके तो उसका परिणाम ऐसा ही होगा जैसे कि किसी छोटे जनरेटर की तनिक सी क्षमता को विकसित करके विशाल क्षेत्र में बिजली दे सकने योग्य बना देना। जीवनी शक्ति के एक भाग का उपयोग प्रजनन कार्य है। उसे असंख्य गुना आनंददायक और महत्वपूर्ण कार्य जीवन क्षेत्र में और भी करने के लिए पड़े होते हैं। उन्हें पूरा करने के लिए अमित मात्रा में शक्ति का उत्पादन कुंडलिनी जागरण से संभव हो सकता है। यह काया के दक्षिणी ध्रुव की बात हुई। कुंडलिनी का दूसरा सिरा मस्तिष्क के मध्य में सहस्त्रार में है। यह उत्तरी ध्रुव है। यह जीवन चेतना का, ज्ञान धारणा का केंद्र है। इसे शिक्षण और अनुभव के सहारे आमतौर से विकसित कराया जाता है और वह जितना विकसित हो जाता है उतनी ही समझदारी बढ़ती है। उसी अनुपात से मनुष्य अधिक आजीविका एवं प्रतिष्ठा प्राप्त कर पाता है। इस केंद्र की रहस्यमय परतें कुंडलिनी जागरण के अभ्यास से उभारी और सशक्त बनाई जा सकती है। इस उपार्जन को दिव्य ज्ञान या दिव्य दृष्टि कहते हैं। अतीन्द्रिय ज्ञान के कौतूहलपूर्ण चमत्कारों की चर्चा प्रायः होती रहती है। विशिष्ट बुद्धिमानों की अद्भुत मस्तिष्कीय प्रतिभा के आश्चर्यचकित करने वाले विवरण भी सुनने को मिलते रहते हैं। यह स्कूली शिक्षा या अनुभव अभ्यास का प्रतिफल नहीं है। इसके पीछे किसी रहस्यमय चेतना परत का प्रस्फुरन ही काम करता है। दूरदर्शिता, सूझबूझ के सहारे लोग ऐसी योजनाएं बनाते हैं जिनके सफल होने में कदाचित ही व्यवधान पड़ते हैं, अन्यथा सोचे और निर्धारित किए गए कार्य पूरा होकर ही रहते हैं।
इसे भी मानसिक विशिष्टता ही कह सकते हैं, जो सर्वसाधारण में नहीं होती। ऐसी उपलब्धियों में भी उन्हीं गहरी परतों का उभार काम करता है, जिन्हें सामान्य प्रयत्नों से नहीं, वरन कुंडलिनी जागरण जैसे आध्यात्मिक प्रयासों से ही प्राप्त किया जाता है। जिन्हें अनायास ही ऐसा कुछ मानसिक अतिरिक्त मिला हो तो समझना चाहिए कि वह उनकी पूर्व संचित कमाई का प्रतिफल है। चेतनात्मक उत्कर्षण की उच्च स्तरीय सफलता आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, तत्व ज्ञान और सद्ज्ञान के 4 रूपों में देखी जा सकती है। इनमें से किसी का भी जिसे कोई अंश प्राप्त होता है तो उसकी ज्ञान प्रतिभा असाधारण उठने लगती है। तत्वदर्शी, महामनीषी, ब्रह्मज्ञानी आत्माएं अपनी दिव्य क्षमताओं का उच्च स्तरीय प्रयोजनों में उपयोग करना जानती है। फलतः वे महात्मा, देवात्मा, ब्रह्मात्मा जैसी भूमिकाएं सामान्य शरीर धारण किए रहने पर भी निभाते रहते हैं। उन्हें जड़ जगत की आंतरिक परिस्थितियों की जानकारी रहती है। उनमें हेर फेर करने की क्षमता भी पाई जाती है, इसलिए उन्हें सिद्ध पुरुष भी कहा जाता है। कुंडलिनी महाशक्ति का प्रचुर भंडार परमात्मा ने अपने राजकुमार मनुष्य को जन्मजात रूप से प्रदान किया है। वह उसी की काया तिजोरी में बंद है। कपाट को खोलना और मूर्छा को जागृति में बदलना, यही है कुंडलिनी जागरण के अभ्यास का मूल प्रयोजन। आदि शक्ति गायत्री की साधना के 2 मार्ग हैं, एक दक्षिण, दूसरा वाम। दक्षिण मार्ग में पंचकोशों का अनावरण करना होता है और वाम मार्ग में षष्ठ चक्रों का जागरण। षष्ठ चक्र भेदन में प्रयुक्त होने वाली प्राण प्रक्रिया को कुंडलिनी जागरण कहते हैं। इस शक्ति का उन्नयन सरल भी है और कठिन भी है। सरल उनके लिए जो उस मार्ग पर चलने का साहस जुटाते हैं, कठिन उनके लिए जो कौतूहल भर से रस लेते हैं और साधना की कठिन प्रक्रिया अपनाने का सुदृढ़ निश्चय और अविचल संकल्प नहीं करते। दोनों ही मार्ग अपने अपने स्थान पर महत्वपूर्ण हैं। इनमें न कोई छोटा है और न बड़ा। प्रत्यक्ष जीवन में कुंडलिनी और परोक्ष जगत में समाधि प्रक्रिया को आधार बनाना पड़ता है। दोनों का सम्मिलित प्रतिफल ही समग्र विकास का आवश्यकता पूर्ण करता है। कुंडलिनी की तांत्रिक और समाधि योग की वैदिक प्रक्रिया का समन्वय ही श्रेयकर है। दूरदर्शी ऋषि परंपरा में दोनों को साथ लेकर चलने का परामर्श दिया जाता है और ब्रह्म वर्चस्व इसी समन्वय का परिणाम है। जिस व्यक्ति की कुंडलिनी जग जाती है वह जागृत अवस्था की तरह गंभीर, निद्रा अवस्था में भी उतना ही सचेतन रहता है। उसके स्वप्न और जागृति में कोई अंतर नहीं आता। जिस तरह जागृत अवस्था में वह किसी से बातचीत करता है, सुनता है, सोचता है, विचारता है, प्रेरणा देता है, सहायता व सहयोग देता रहता है, उसी प्रकार स्वप्न अवस्था में भी उसकी गतिविधियां चला करती है। उस अवस्था में वह किसी का भला भी कर सकता है और नई नई जानकारियों के लिए अन्य ब्रह्मांडों में सैर के लिए भी जा सकता है। अन्य ब्रह्मांडों का अर्थ विशुद्ध रूप से सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, शुक्र, हर्षल, प्लूटो आदि से है। यह आश्चर्य लगने वाली बात उसके लिए बिल्कुल साधारण और सामान्य होती है। साधकों को जागते अथवा सोते हुए कई बार ऐसी अनुभूतियां होती हैं जिन्हें भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास कहा जाता है या उन्हें किसी गोपनीय रहस्य का पता चल जाता है। वह कुंडलिनी शक्ति ही है। ये अध्ययन में सुनेंगे, जिस व्यक्ति की कुंडलिनी जग जाती है वह जागृत अवस्था की तरह गंभीर, निद्रा अवस्था में भी उतना ही सचेतन रहता है। उसके स्वप्न और जागृति में कोई अंतर नहीं आता। जिस तरह जागृत अवस्था में वह किसी से बातचीत करता, सुनता, सोचता, विचारता, प्रेरणा देता, सहायता व सहयोग देता रहता है, उसी प्रकार स्वप्न अवस्था में भी उसकी गतिविधियां चला करती है। उस अवस्था में वह किसी का भला भी कर सकता है और नई नई जानकारियों के लिए
अन्य ब्रह्मांडों में सैर के लिए भी जा सकता है। अन्य ब्रह्मांडों का अर्थ विशुद्ध रूप से सूर्य, चंद्र, बृहस्पति, शुक्र, हर्षल, प्लूटो आदि से है। यह आश्चर्य लगने वाली बात उसके लिए बिल्कुल साधारण और सामान्य होती है। साधकों को जागते अथवा सोते हुए कई बार ऐसी अनुभूतियां होती हैं जिन्हें भविष्य की घटनाओं का पूर्वाभास कहा जा सकता है, या उन्हें कोई गोपनीय रहस्य का पता चल जाता है। वह कुंडलिनी की ही शक्ति है। कुंडलिनी के दो उत्पत्ति स्थान माने गए हैं, एक सूर्य केंद्र में निवास करने वाली पुरुष रूपी और दूसरी स्त्री रूप में पृथ्वी केंद्र में। पृथ्वी केंद्र में कुंडलिनी को प्राणधारियों की जीवन सत्ता का केंद्र कह सकते हैं। यह दरअसल सूर्य कुंडलिनी का ही बीज है। कहा जाता है कि संसार जो कुछ भी है वह सब बीज रूप में देह में विद्यमान है। सूर्य भी कुंडलिनी के रूप में शरीर में बैठा हुआ है। शारीरिक मूलाधार में ग्रंथि का जब विकास होता है तब उसमें सूर्य का प्राण प्रतिष्ठित होता है। उसी की जागृत अवस्था सूर्य जैसी होती है, अथवा उसमें सूर्य की शक्ति सूर्य की जितनी शक्ति वाली सर्वव्यापी सर्वसमर्थ हो जाती है। फिर उस शक्ति का नियंत्रण करना कठिन हो जाता है। कमजोर मन और शरीर वाले उस शक्ति को धारण नहीं कर सकते। गायत्री का देवता सविता है और कुंडलिनी की प्रतिनिधि शक्ति भी सूर्य ही है। इसीलिए गायत्री उपासना का सीधा प्रभाव मेरुदंड से होकर इस गुदा क्षेत्र में ही होता है। ऊपर से उतरने वाला प्राण प्रवाह पहले यहीं पहुंचता है और फिर गुच्छे के द्वारा सारे शरीर में संचित होता रहता है। जितना अधिक साधन का विकास होता है उतना ही प्राण शक्ति का अभिवर्धन और उसी अनुपात से कुंडलिनी जागृत होती चली जाती है। यह प्रकाश धीरे धीरे वाणी, मुख और ललाट आदि संपूर्ण शरीर में चमकने लगता है। त्वचा में यही कोमलता और बुद्धि में सात्विकता एवं पवित्रता की अभिवृद्धि करता है। यह क्रिया धीरे धीरे होती है, इसलिए हानि की भी संभावना नहीं रहती। उपासक अपने आत्म कल्याण भर के संकेत प्राप्त करते हुए जो वास्तविक लक्ष्य है वह जीवन मुक्ति भी प्राप्त कर लेता है। जागृत हो जाने पर यह कुंडलिनी मनुष्य के आंतरिक कलेवर और ब्रह्म स्वरूप में आमूलचूल परिवर्तन कर देती है। एक प्रकार से शरीर और आंत्र क्षेत्र में इसके परिणाम स्वरूप क्रांति ही उत्पन्न हो जाती है, लेकिन यह क्रांति शरीरस्थ कुंडलिनी को सूर्य कुंडलिनी से जोड़ देने पर ही संभव है। यह क्रिया वैसी ही है जैसे किसी बड़े तालाब से छोटी सी नाली लगाकर खेतों तक पानी पहुंचा दिया जाता है। शरीरस्थ कुंडलिनी को सूर्य कुंडलिनी से जोड़ने में गायत्री साधना अद्भुत सहायक सिद्ध होती है। कुंडलिनी जागरण की यह साधना समय साध्य तो है, पर उसमें अनन्य साधनों के समान जोखिम जरा भी नहीं है। दूसरी साधनाएं भले ही इस प्रकार की लगती रहे कि उनमें कुंडलिनी जागरण का लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, पर उन साधनाओं में जो कठिनाई आती है, जो खतरे रहते हैं, उनका निराकरण करने और उनसे बचते बचाते रहने में ही इतना समय और श्रम लग जाता है कि दिखाई पड़ने वाली शीघ्र प्राप्ति और भी विलंबित हो जाती है। अस्तु विचारशील मनुष्य ने गायत्री साधना को कुंडलिनी जागरण का सबसे सुगम, पूर्ण, निरापद और आवश्यक फलदायी बताया है। आज के लिए यहीं तक। आप सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव। अगले अध्ययन में सुनेंगे स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों का उद्गम, गायत्री महामंत्र।